किया है। ये जो तीनों लोग हैं, ये जैश ए मोहम्मद के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है कठुआ पुलिस ने। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जैश ए मोहम्मद जो कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, ये उसके लिए काम करते थे, उसके आतंकियों के लिए काम करते थे। उसके आतंकियों को सामान पहुंचाने से लेकर आतंकियों को राह दिखाने का ये सारा काम इन 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स के जिम्मे था। लेकिन कठुआ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो सूचना मिली थी, उसके आधार पर इन तीनों ओवरग्राउंड वर्कर्स को, सीधे शब्दों में कहें तो जैश के लिए काम करने वाले इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक के खिलाफ अभियान तेज़ होता जा रहा है और इसी कड़ी में ये एक्शन लिया गया है। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स जैश ए मोहम्मद के कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक तरफ सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में सीमा पार से लगातार जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं और इन्हीं प्रयासों में आतंकियों को घुसपैठ कराई जा रही है। जगह जगह आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें हमारे सेना के जवान नाकाम कर रहे हैं और उन्हीं की मदद ये ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ रहकर करते हैं। फिलहाल इन 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और इस अरेस्टिंग के साथ ही इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का भी भंडाफोड़ करने में कश्मीर पुलिस लग गई। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पिछले 2 महीने के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हो चुकी है। इन आतंकियों के खात्मे के लिए पुलिस और सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही हैं। जम्मू के कई जिलों में आतंकियों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अनंतनाग और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके में घेरेबंदी की गई ताकि आतंकी फरार न हो सके, भाग न पाए। डीजीपी और आईजी बीएसएफ पल पल इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रहे। वहीं बॉर्डर एरिया को लेकर भी विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत किया जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें जो विलेज डिफेंस ग्रुप की टीम थी, उनको अब टेक्निकली भी अपग्रेड करने की बात सामने आई थी। पहले वो लोग 303 का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस 303 को रिप्लेस करके उनके हाथों में AK-47 देने की तैयारी भी की जा रही है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सीमा पार से जम्मू कश्मीर में इस साल कब कब आतंकी हमले हुए हैं और सेना ने किस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन कायराना आतंकी हमलों ने देश के कई सपूत भी सोए हैं, हमने खोए हैं। जिस तरह से आतंकी अटैक्स हुए हैं, आप देखते रहिए। ये नीचे ये पूरी इन्फॉर्मेशन है कब कब इस साल पिछले, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आतंकी घटनाओं में तेजी आई है। अजय जांडाल हैं इस खबर पर मेरे साथ में जुड़ गए। मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। अजय, सबसे पहले तो मैं कठुआ में जो कामयाबी मिली है कठुआ पुलिस को, 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं, उस खबर की डिटेल मैं जानना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रोहित, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे थे और आपको याद होगा कि पिछले महीने कठुआ के जो इलाका पड़ता है, दूर दराज का बड़ी इलाका, वहां पर आतंकियों ने एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। वहीं की एक घटना की जांच जो है वो पुलिस कर रही थी और उसी जांच में कामयाबी हासिल करते हुए अब 5 जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आई है। दरअसल ये वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, आतंकियों के सहायक हैं, जिन्होंने आतंकियों को वहां रुकने, वहां से ले जाने और उनको खाना पानी तमाम चीजें मुहैया करवाने के लिए काम किया हुआ था। और इन्हीं में आतंकी जो है वो भी हैं जिन्होंने इंटरनेट तक सुविधा जो है उन आतंकियों को मुहैया करवाई थी। उसी पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की जो है वो कवायद तेज की गई है। दरअसल हुआ क्या है रोहित, इस चीज को समझने की जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर आते हैं, वो आतंकी दरअसल इस इलाके से, यानी कि जिस जगह पर ये हमला हुआ वहां तक इनको पहुंचाने के लिए इन ओवरग्राउंड वर्कर को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान ने
इस पूरे ओवरग्राउंड नेटवर्क को जो है वो फिर से तैयार किया है। जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग इलाकों में जो है वो सक्रिय है। कठुआ हो, रियासी हो, आपको याद होगा कि रियासी में भी इसी तरह से कार्रवाई हुई थी जब वहां पर एक शख्स पकड़ा गया था जिसने आतंकी को उस बस तक पहुंचाया था जहां पर ये हमला अंजाम देना था, उसको खाना पानी तमाम चीजें दी थी। और इसी तरह की एक पैटर्न जो है वो समझ आया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कठुआ का है वहां आतंकियों ने घुसपैठ की, फिर इन आतंकियों को बनी और जंगल का इलाका जो ऊपर पड़ता है मछेड़ी का, वहां तक लेकर गए और वहां पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। और उसके बाद से लगातार आतंकी जो हैं वो गायब हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के, खासतौर पर जम्मू संभाग के जो 7 जिले इस वक्त आतंकवाद जो प्रभावित हैं, उन जिलों में जो है जो जानकारी है लगभग 80 से 90 आतंकी सक्रिय हैं और जंगलों में लगातार डेरा डाले हुए हैं। आप देखिए तो पिछले 3 दिनों में 3 मुठभेड़ें हुई हैं जंगलों में, जिसमें सबसे पहले कोकरनाग में, अनंतनाग में हुआ, इसमें 2 सैनिक शहीद हुए। उसके बाद इसी तरह से एक मुठभेड़ किश्तवाड़ के इलाके में पाडर के जंगलों में चल रही है और तीसरी मुठभेड़ बसंतगढ़ जो उधमपुर का है वहां पर चल रही है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये दरअसल इसी ओवरग्राउंड नेटवर्क का नतीजा है कि आतंकियों ने घुसपैठ तो की, मगर घुसपैठ करके इनको दूर दराज के जंगलों इलाकों में पहुंचाने के लिए इस नेटवर्क से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स ने काम किया। पैसे के एवज में इन्होंने अपना दीन ईमान, अपनी इंसानियत को भेजा और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज मौत का सामान लेके आतंकी जंगलों में बैठे हुए हैं। अजय, अभी एक सर्च ऑपरेशन भी लगातार आज कई इलाकों में चले हैं। एक तो अनंतनाग में जो अटैक हुआ था जिसमें हमने 2 जवान खो दिए थे, अनंतनाग के वहाँ कोकरानाग में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बसंतगढ़ में भी सर्च ऑपरेशन की खबरें हैं, उधमपुर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहाँ पर भी आतंकियों के देखे जाने की खबर है। उनके बारे में क्या जानकारी है अभी? देखिए तीनों ही जगह ऑपरेशन अभी जारी है। अनंतनाग का जो कोकरनाग का इलाका है वहां पर जो अभी ज्यादा जानकारी मिली है, आतंकी जिस जंगल में छुपे हैं, जिस टॉप पर, वहां पर सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, मगर आतंकी कहाँ है उस चीज को देखना काफी मुश्किल है इन लोगों के लिए। इसलिए सुरक्षा बल जो है वो लगातार कवायद चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। दूसरी ओर दूसरा ऑपरेशन जो है वो किश्तवाड़ के पाडर में चल रहा है जहां पर इन आतंकियों को मार गिराने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा ऑपरेशन जो है वो उधमपुर के बसंतगढ़ में है जहाँ 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी छुपे होने की खबर आई थी, जिसके बाद से लगातार आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी है, ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, कठुआ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा सोपोर के बसंतगढ़ में, अनंतनाग के कोकरानाग में और उधमपुर, इन 3 जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि इन तीनों ही जगह आतंकियों के छिपे होने की इंटेल मिली है सेना को, जिसके बाद एक ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को ढूंढने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं। अजय डांडियाल की ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं और इस वक्त 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकियों की मार गिराने के लिए कवायद जो है वो चल रही है। आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जंगल का इलाका है। यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी अगर कहीं छुपे हों तो उनको मार गिराया जा सके। दरअसल जो सूचना है इस वक्त अनंतनाग के कोकरनाग और उसके साथ साथ जो उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका है और जो किश्तवाड़ का पाडर के जंगलों का इलाका है, यहाँ पर 3 इलाकों में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ऑपरेशन को चला रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के हैं उसको नाकाम किया जा सके। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से सेना जो है ऑपरेशन चलाती है उस चीज़ को लेकर जो है ये तस्वीरें हैं। और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ये लगातार जो है जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों की सफाई में जुटे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग
70 से 80 आतंकी जो है वो सक्रिय हैं और वो उन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की कवायद तेज की गई है ताकि जंगलों में बैठे इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर की शांति जो भंग करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है उसे नाकाम किया जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव और स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है वो देश और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो शांति से मना सकें। डीडी के साथ अजय सिंधिया, इंडिया न्यूज।